तो ये खड़ी है हमारे सामने टीवीएस आई क्यूब। बिना किसी फोकट बात के आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ कि भाई ये गाड़ी में बहुत खामियां हैं, मतलब बहुत से ज़्यादा खामियां हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे आप। ठीक है, बहुत से लोग कमेंट करते हैं ना कि भाई चेतक लें कि ये लें कि कौन सी लें। तो देखो, वीडियो लास्ट तक देखना, मैं बता दूंगा। गाड़ी तो अच्छी है, लेकिन ना इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, जो कि अपन सबसे पहले देखते हैं कि नहीं भाई हार्ड प्लास्टिक है, बहुत अच्छी है, ये है वो है, ठीक है, लेकिन कुछ पार्ट्स इसके ऐसे हैं जो कि बहुत ही चीप क्वालिटी के, बहुत ही घटिया मटेरियल से बने हैं, कुछ ही दिन में ख़राब हो जाते हैं, बहुत सारी आवाज़ें आने लगती हैं। अब इशू क्या क्या हो रहा है मेरे को, मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले आप देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ देख सकते हो आप कि ये तार से मैंने इसको बांधा है। ठीक है, एक ये तार है, जीआई तार होती है, एक ये तार है। क्यों बांधा है? क्योंकि अगर इसको मैं नहीं बांधूंगा तो ये टूट चुका है, ये ठीक है, ये पूरा टूट चुका है। अगर मैं ये तार खोलूंगा तो ये पूरा नीचे आ जाएगा। ठीक है, एक ये। दूसरा, यहाँ पे आप देखोगे ये जो नट है ये गिर गया। ठीक है, सर्विस वालों ने दूसरा नट लगाया जो कि कोई काम का नहीं है। इसकी आवाज़ देखोगे तो वहाँ से भी क्लेम टूट गया है। अब जब ये गाड़ी चलती है तो ऐसा लगता है कि मैं खटारा चला रहा हूँ। ये देखो, ठीक है, यहाँ से भी ये टूट चुका है। ठीक है, ये इतना चीप क्वालिटी के मटेरियल हैं। देखो, टूट तो नहीं रहे हैं, लेकिन ये जो बॉन्ड, इनके जो क्लेम्प हैं वो बहुत घटिया हैं, बहुत इसके घटिया नट हैं। और एजेंसी में भी बार बार हुआ है, मैं कभी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, हमेशा ये खटार फटार बचता रहता है। ये भी टूट चुका है पूरा। यहाँ से अगर मैं देखूँ, ये जो हिस्सा होता है, यहाँ पे जो क्लेम्प रहता है वो क्लेम्प भी टूट चुका है। तो ये जो है ये पूरा हिस्सा नीचे गिर जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे जीआई तार का यूज़ करके इसको बांधा है। ये हो गया बैक साइड का। ये कुछ ही दिन हुए थे गाड़ी के लिए मुझे। ठीक है, मतलब जे समझ लो आप 4-5 ही महीने हुए थे और यहाँ से आवाज़ आना शुरू हो गई थी। आज इस गाड़ी को 2 साल हो गए हैं, लेकिन ये ऐसी चलती है कि ऐसा लगता है कि हम खटारा गाड़ी यूज़ कर रहे हैं। पीछे से बहुत ज़्यादा साउंड है, बहुत ज़्यादा ये घटिया आवाज़ यहाँ से निकल के सामने आती है। अब सामने की बात करते हैं। ठीक है, यह हमारा पैर रखने का बना है। हम सोचते हैं कि काफ़ी बहुत ही अच्छा मजबूत क्वालिटी का होगा, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई आप देख के आपके होश उड़ जाएंगे। ये देखो, ये पूरा टूट गया है। ये यहाँ पे लगता है और यहाँ से ये गिर के नीचे नीचे आ गया है। ये देखो, आप गैप, पैनल का गैप देख सकते हैं। इसको भी एजेंसी में मैंने लेके गया, आज तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। और ये भी कोई ऐसा नहीं है कि 2 साल के बाद का हाल है, ये भी शुरू में ही ये चीप क्वालिटी का है। ये ऐसे ही नीचे डाउन हो गया है, ये भी सुधर नहीं रहा है। एजेंसी में जाओ, एक बार सर्विसिंग करवाने जाते हैं, ये सबको खोलते हैं। देखो, ये इसका जो नट है ये भी निकाल के फेंक दिए, ये भी निकाल के फेंक दिए, यहाँ का ये भी निकाल के फेंक दिए। एक तो स्क्रू के बदौलत ये पूरी मैटिंग हमारी टिकी हुई है। ठीक है, ये बताया मैंने आपको पीछे का, ये बताया मैंने सामने का, जो कि बहुत ही ऐसा पैर रखते हो पूरा धंस जाती है ये गाड़ी अंदर। अब बात करते हैं हम यहाँ की। ये देखो, आवाज़ आ रही होगी। तो ये आवाज़ अभी तो ऐसा लग रहा है कि गाड़ी खड़ी है तो बिल्कुल नॉर्मल सा लग रहा है ना, लेकिन जब हम ये गाड़ी को जब चलाते हैं तो कुछ आवाज़ें जब सामने से आती है, कुछ आवाज़ें जब वहाँ पीछे से पैनल से आती है, तो ऐसा लगता है कि ये गाड़ी भाई क्या ही इतनी ज़्यादा आवाज़ करती है जिसकी कोई हद नहीं है। अब रही बात चलाने में क्या फ़र्क है, देखिए। अच्छा, एक बात और, ये स्टैंड भी टूट चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे वेल्डिंग करवाई है, तो ये स्टैंड भी टूट गया है। आप बात करेंगे कि भाई आप बहुत ज़्यादा रफ़ यूज़ करते होगे, तो देखो, मेरा काम है क्लर्क हूँ मैं सिर्फ घर से ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस से घर आता हूँ। ठीक है, इसके अलावा ज़्यादा कोई यूज़ नहीं होती गाड़ी कि हम सोचे कमर्शियल में किराना सामान लेके आ रहा हूँ कि गैस टंकी ला रहा हूँ, ये सब यूज़ में नहीं आती गाड़ी की। अगर मैं रनिंग की बात करूँ, ये 4653 है ना, बहुत से लोग को 40,000 न लगे ये, और ये ट्रिप है। ओडोमीटर की हम बात करें तो 24,653 गाड़ी हमारी चली है। 24,000 में इस गाड़ी का ये हाल हो गया है। सर्विस ड्यू का जो रिमाइंडर है, आप सर्विसिंग करवा लो, एजेंसी वाले कभी सॉल्व नहीं करते, हमेशा ये दिखाते रहता है सर्विसिंग हो भी गई है, अभी 15-20 दिन पहले हुई है, लेकिन यहाँ पे ये आ गया। अब गाड़ी चलने में कैसी है? गाड़ी चलने में कोई इशू नहीं है। एक बहुत बड़ा मेजर फॉल्ट इस पर ये आ जाता है कि आपकी बैटरी धीरे धीरे डिक्रीज़ तो होगी वक्त के साथ,
पहले आपकी गाड़ी फुल चार्ज में 100 किलोमीटर की एवरेज देती है, वो धीरे से आपका कम हो जाएगा। अभी ये प्रॉब्लम एक और सॉल्व हुई है, लेकिन बारिश के टाइम में अभी पानी गिरना थोड़ा सा बंद हो गया हमारे एमपी में, ठीक है। लेकिन जब पानी गिर जाता है तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है कि जब ये गाड़ी पानी में खड़ी रहती है, देखो भाई गाड़ी है तो पानी में तो खड़ी होगी ही, लेकिन जब ये गाड़ी को हम पानी में खड़े करते हैं तो उस पर क्लोज थ्रोटल वार्निंग आती है। अब क्लोज थ्रोटल वार्निंग क्या होती है, जब हम गाड़ी हमारी चालू करते हैं, ठीक है, तो ये जो लाइट आपको दिख रही होगी, है ना, ये लाइट आ जाती है, और जब हम गाड़ी चालू करते हैं तो यहाँ पे क्लोज थ्रोटल का वार्निंग आता है और गाड़ी हमारी आगे बढ़ती नहीं है। ये कंडीशन कब होती है कि जब हम एक्सीटर लिए लिए ही सेल्फ लेते हैं, लेकिन जब आप नॉर्मल भी सेल्फ लोगे बारिश के टाइम में, अब सिंपल सी बात है कि हो सकता है कि वायर का कनेक्शन हो। इसको भी लेके जब मैं एजेंसी में गया, उन्होंने बोला कि नहीं यहाँ पे एक सेंसर लगे रहते हैं, बोले कुछ सेंसर रहते हैं, वो आपको सेंसर ही बदलाएगा। तो मतलब छोटी सी छोटी चीज़ों में बिल्कुल सेंसर, बैटरी, ये देखो आवाज़ आ रही होगी आपको, ये देखो, ये देख सकते हैं आप, कबाड़ जैसी आवाज़ आती है बिल्कुल। अभी स्मूथ रोड में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा ऑफ रोड चलाऊँगा, ये आवाज़ बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, हो सकता है कि आपको माइक पे, क्योंकि एयर विंड भी चल रही है तो उसकी वजह से आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन बहुत तेज़ आवाज़ आती है। इसके पहले अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो आपने एक वीडियो देखी होगी कि ये जब हम चार्जिंग में इसको लगाए थे तो इसकी जो लूप वायर है वो वायर इसकी जल गई थी, और वो वायर बदलाने के लिए एजेंसियों ने 8-10 हज़ार रुपये बोला था। बहुत सारा नेगोशिएशन और बहुत कंप्लेंट वगैरह करने के बाद फिर ये क्लेम पे बनी, फिर भी मेरे को 2-3 हज़ार रुपये जेब से देने पड़े थे। तो क्या ही बोलूँ यार, मैं मतलब मैं 2 साल में इस गाड़ी से परेशान हो चुका हूँ अब। और एक इतना बड़ा मेजर इशू है, एक तो इनके टायर इतने घटिया क्वालिटी के भाई साहब। मेरा जो बैक टायर है, गाड़ी को 2 साल हुए हैं और मेरा जो टायर है वो तीसरी बार बदला चुका है। आपको यकीन नहीं होगा, मैं आपको दिखा दूं, फ्रंट टायर में तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। हम देखते हैं, अगर आपको दिख जाए तो ये आप मार्किंग देख सकते हो कि ये टीवीएस का टायर है, ठीक है, ये बिल्कुल चकाचक है। सेम टीवीएस का टायर पीछे कंपनी में दिया गया था, 6 महीने में 8 महीने में वो बिल्कुल ख़राब हो गया। इसके बाद मैंने फिर से एजेंसी में टीवीएस का फिर से टायर डलवाया, वो भी ख़त्म हो गया। अब फाइनली जो टायर है, अगर मैं बैचिंग दिखाऊं आपको, थोड़ा सा गाड़ी पीछे करना पड़ेगा आई थिंक, क्योंकि वो दिखेगा नहीं। हाँ, अब आप देख सकते हैं कि ये जो टायर डाला है, ये डाला है एमआरएफ का, ठीक है। तब जाके ये गाड़ी थोड़ी सी सही चल रही है। ऑटोमेटिक पता नहीं चलता कि इसका सारा एयर का प्रेशर कहाँ चल जाता है, ठीक है। एक सेंसर यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हो, डायरेक्ट ओपन दे दिया है वो सेंसर को, पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया। कुछ दिन में पता चले वो भी खराब हो जाए, फिर उसके बाद हमें उसको भी बदलाना पड़ेगा। तो ये तो दिक्कत होती है। बाकी क्वालिटी भाई बहुत चीप क्वालिटी। इस गाड़ी की क्या क्या अच्छाइयाँ हैं उसके ऊपर बहुत सी वीडियो हैं, आपको इंटरनेट पे, यूट्यूब पे बहुत सारी मिल जाएंगी, ठीक है। मैंने भी बहुत तारीफ़ करी है, लेकिन भाई जो प्रॉब्लम है वो मैं रियल आपको बता देता हूँ कि ये प्रॉब्लम है ना। एक और इशू ये जो रहता है कि ये जो चार्जिंग पोर्ट है डायरेक्ट दे दिया है। हमारी गाड़ी जब पार्किंग में खड़ी होगी, कोई भी बच्चा इसको खोल के तोड़ सकता है, यहाँ पर कोई भी लकड़ी वगैरह डाल के इसको चोक कर सकता है, और अगर ये चोक हुआ तो अपने से तो सुधरेगा नहीं, फिर जाएगा वो एजेंसी में, ठीक है। तो ये चलो हम इसको अदर में ले सकते हैं, लेकिन ये जो आवाज़ें हैं भाई, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ इन आवाज़ों से। अरे ऐसा लगता है कि देखो, एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है, बिल्कुल शांत चलती है, सामने से कोई आता है उनको पता नहीं चलता कि बाजू से गाड़ी गुजर रही है, लेकिन जब मेरी गाड़ी गुजरती है ना तो 4 घर दूर तक आवाज़ आ जाती है कि पक्का कोई गाड़ी आ रही है जो खटर पटर बज रही है। तो ये था मेरा जेन्युइन ऑनेस्ट रिव्यू था। मैं कभी भी गाड़ी की या अगर मैं अच्छाई करता हूँ तो एजेंसी से मैं पैसे नहीं लेता। जो हम अपने सब्सक्राइबर को बिल्कुल फुली लीगल जानकारी देते हैं, जेन्युइन जानकारी देते हैं। अगर प्रॉब्लम है तो है, और गाड़ी अच्छी है तो अच्छी है। किन किन मामलों में अच्छी है उसके लिए अब मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वो वीडियो चेक जरूर कर सकते हो कि आप बाकी गाड़ी से iQube पे क्यों स्विच करोगे, क्यों ये वाली गाड़ी खरीदोगे, और क्यों नहीं खरीदना है तो ये तो आप देख सकते हो कि क्वालिटी आपको साल 2 साल के बाद ना, ये गाड़ी, मेरा तो इलेक्ट्रिक से ना भरोसा उठ गया है। मैं सच्चाई बात आपको बताऊँ, इससे अच्छा तो ऐसा लगता है कि पेट्रोली व्हीकल हमारा सेफ रहा। 2 साल में 24,000 चली है, क्या ही पेट्रोल बचा है, ठीक है। और गाड़ी की कीमत क्या अदा हुई ये बताइए आप, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि अगर 2 साल में मेरी गाड़ी 24,000 चली है और मेरा 24,000 का भी पेट्रोल लगता है तो गाड़ी 1.5 लाख की है भाई साहब। इसको पूरा 1.5 लाख अदा करने में पता नहीं मुझे कितने साल लगेंगे, तब तक इसकी बैटरी भी डेड हो जाएगी, मेरे को बैटरी भी दूसरी डलवाना पड़ेगा। तो ये सारे फॉल्ट आते हैं। तो अब
फर्स्ट गाड़ी हो तो इलेक्ट्रिक तो मत ही लो, पेट्रोल पे जाओ। और अगर एक पेट्रोल गाड़ी है तो फिर आप इलेक्ट्रिक ले सकते हो। अब इलेक्ट्रिक कौन सी लेना है उसके ऊपर आप बहुत सारी वीडियो सर्च कर सकते हैं। मेरे चैनल में भी बहुत सारी वीडियो डली है कि आप ओला लें, चेतक लें या iQube लें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ज़्यादा बोर नहीं करता मैं आपको। मिलता हूँ मैं अपने सेकेंड वीडियो पे।